नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेकिन उससे पहले बता दूं कि पहले हम न्यूज़ कवर करेंगे, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया है कि सर पहले न्यूज़ को कवर किया करें, उसके बाद MCQs कराया करें। तो चलिए करते हैं आज के न्यूज़ कवर सबसे पहले, उसके बाद हम करेंगे MCQs। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी कल की करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने कैबिनेट विस्तार से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, तो उसे अवश्य देखें। क्योंकि कैबिनेट विस्तार से संबंधित क्वेश्चनों के आने के एग्जाम में पूरे चांसेस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ से। रक्षा मंत्रालय ने लागू की स्पर्श योजना। यह योजना रक्षा पेंशन धारकों के लिए है और यह रक्षा पेंशन की मंजूरी एवं संवितरण यानी डिस्बर्समेंट से संबंधित है और यह पेंशन को खाते में जमा करती है और इसके लिए SBI एवं PNB बैंक को सेवा केंद्र के रूप में चुना है। तो इसमें आपका करंट हो जाएगा। तो एक तो यही हो गया कि रक्षा मंत्रालय ने लागू की स्पर्श योजना, और दूसरा है कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है, जैसे कि आप सभी को पता है, राजनाथ सिंह जी। तो दूसरी है कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स पैकेज। ये अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पैकेज की घोषणा की है। इसके लिए इन्होंने 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, जिसमें बच्चों के लिए 736 जिलों में केयर सेंटर बनाए जाएंगे और 20,000 ICU बेड कोविड रिलीफ फंड के तहत। इसे भविष्य में कोविड-19 से होने वाली चुनौती से निपटने के रूप में देखा जा सकता है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे, अभी हाल ही में बदले हैं, मनसुख मंडाविया। तो अगली खबर है भारत में जीका वायरस का पहला केस, यह केरल में पाया गया है। और अब बात करते हैं जीका वायरस की। यह सबसे पहले युगांडा के जीका जंगल में बंदर में पाया गया था, उसके बाद यह विश्व में फैला और इसका जो धारक होता है एडिस मच्छर होता है। और एडिस मच्छर को आपको पता भी होगा कि डेंगू का भी धारक यही एडिस मच्छर होता है। इसके काटने से बुखार, लाल निशान शरीर पर, सिर में दर्द, आंखें लाल हो जाती हैं, मांसपेशियों में दर्द, और इसकी अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। तो चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। S जयशंकर की जॉर्जिया की यात्रा। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर की जॉर्जिया की पहली यात्रा होगी और यह किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की जॉर्जिया के आज़ाद होने के बाद पहली बार यात्रा होगी। जॉर्जिया सोवियत यूनियन से 1991 में अलग हुआ था, लेकिन उसके अभी भी रूस के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। जॉर्जिया की राजधानी है बिलीसी। तो चलिए चलते हैं अपने 5वें न्यूज़ पर। सबसे इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश सरकार करेगी अपनी नई जनसंख्या नीति की घोषणा। इसे 11 जुलाई 2021 को लॉन्च किया जाएगा, 2021 से 2030 के लिए। अब बात आती है कि इसे 11 जुलाई को ही क्यों चुना, क्योंकि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है और यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 पर आधारित होगी। इसमें फैमिली प्लानिंग के बारे में जोर दिया जा सकता है, इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, और जब 11 तारीख को इसका रिलीज़ होगा तब देख लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पर। कर्नाटक का सरकारी स्कूल जो सैटेलाइट लॉन्चिंग का हिस्सा बनेगा। ऐसा पहली बार होगा कि सरकारी स्कूल सैटेलाइट लॉन्चिंग का हिस्सा बनेगा और यह कर्नाटक के मल्लेश्वरम में स्थित एक सरकारी स्कूल है और इसे इंडियन टेक्नोलॉजिकल कांग्रेस एसोसिएशन एवं इसरो की मदद से लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए गए हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट 499 करोड़ का होगा और यह कॉन्ट्रैक्ट है आकाश मिसाइल के मैन्युफैक्चरिंग की और उसके सप्लाई की, जो 2 स्क्वाड्रॉन की करेंगे। ये किसको? इंडियन एयरफोर्स को। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अफगानिस्तान में सैन्य मिशन का समापन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने घोषणा की है कि वो 31 अगस्त 2021 तक अपने सारे सैनिक अफगानिस्तान से वापस बुला लेंगे और इसकी घोषणा वैसे राष्ट्रपति अप्रैल 2021 में भी कर चुके थे।
अफ़गानिस्तान में एंटर करने के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैनिक अब तक लगभग 2300 से अधिक मारे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, यानी अगली खबर पर। अमेजन का भारत में पहला डिजिटल केंद्र। यह केंद्र सूरत में स्थापित होगा और इसका इनॉग्रेशन गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी ने किया था। यह MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ई कॉमर्स के फ़ायदे बताएगा कि वो किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को अमेजन की साइट से बेच सकते हैं, और उन्हें वो इस चीज़ के लिए ट्रेन भी करेगा। अगली खबर है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस फाइनेंस मिनिस्ट्री में शामिल हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस पहले हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर था, लेकिन विनिवेश से तालमेल बिठाने के लिए इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर शामिल कर लिया है। और इस प्रकार से अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में 6 डिपार्टमेंट हो गए हैं, जिनके नाम हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये यूपी PCS और स्टेट PSC में कई बार पूछ ले जाते हैं कि वित्त मंत्रालय में कौन कौन से विभाग आते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपके दिन भर के सबसे 10 महत्वपूर्ण न्यूज़ समाप्त होती है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े बहुविकल्पी प्रश्न की। अगर इन्हें आप कर लेंगे तो एक प्रकार से आपके जितने भी सारे आपने अभी तक आज के करंट अफेयर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, स्पर्श योजना किसने लागू की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। कोविड-19 से निपटने के लिए कैबिनेट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? 25,000 करोड़, 23,123 करोड़, 24,230 करोड़ या फिर 23,100 करोड़? सोच कर बताइएगा, आंसर नीचे लिखें। किस भारतीय राज्य में जीका वायरस की पुष्टि हुई है? गुजरात, असम, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल तो वैसे भी पहले से ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो इसमें अब जीका वायरस की भी पुष्टि हो गई है। सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस भारत में अब केरल और महाराष्ट्र राज्य से ही आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री पहली बार किस देश की यात्रा पर हैं? आर्मेनिया, मिस्र, फिनलैंड या फिर जॉर्जिया? इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्जिया। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि भारत के विदेश मंत्री का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य नई जनसंख्या नीति रिलीज़ करने जा रहा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर असम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या विस्फोट से संबंधित बहुत प्रकार की समस्याएं भारत को देखने को मिल रही हैं, और उसी से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठनों ने भारत सरकार से कहा भी है कि नई जनसंख्या नीति लेकर आएँ, जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। अगला प्रश्न है, पहली बार कौन से राज्य का सरकारी स्कूल सैटेलाइट लॉन्चिंग का हिस्सा बनने जा रहा है? गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पीछे बताया था कि कर्नाटक के मल्लेश्वर में स्थित सरकारी स्कूल सैटेलाइट लॉन्चिंग का हिस्सा बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने रक्षा मंत्रालय के साथ कौन सी मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया है? आकाश, पृथ्वी, निर्भया या फिर नाग? तो इसका सही आंसर है, बताइए सोचकर, आकाश मिसाइल। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया था, जिससे वो आकाश मिसाइल के 2 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स को सौंप देगा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कौन से देश से अपने सैन्य अभियान की समाप्ति की घोषणा की है? इराक, अफ़गानिस्तान, लीबिया या फिर यमन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ़गानिस्तान। दोस्तों, मैंने प्राचीन भारत पर भी वीडियो बनानी शुरू कर दी हैं, और अगर आपने अभी तक मेरी प्राचीन भारत पर बनाई हुई वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें अभी तक ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल,
बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर वीडियो बना दी है और आज मैं शैव धर्म और भागवत धर्म पर भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो अगला चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर सूरत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत। अभी मैंने पीछे बताया था कि अमेजन ने पहला डिजिटल केंद्र सूरत में खोला है और इसकी लॉन्चिंग गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी ने की थी। तो अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय में कितने विभाग हैं? 5, 3, 8 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अभी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के वित्त मंत्रालय में शामिल होने के बाद इसमें 6 भाग हो गए हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपके आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।